नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने एक बार फिर से आप सभी के अपने बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा लाइव क्लास चल रही थी तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास बंद करनी पड़ी। तो थोड़ा सा बेटा समझना एकदम ध्यान से और एकदम बेसिक से समझना। तो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये क्लास आपकी अपलोड कर दी जाएगी आज। तो ध्यान से समझिएगा बेटा। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में रेशियो का पार्ट 1 बेसिक चीजें कराई थी, अब जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपका लेवल भी बढ़ेगा और एकदम ध्यान से समझिएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो, 9,900 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि बी का भाग ए और सी के संयुक्त भाग का 28 पॉइंट ये बेटा 5-7 है, 5-7% है और सी का भाग ए और बी के भाग का 37.5% है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, एकदम बेसिक से। देखो बेटा, बी का जो हिस्सा है वो ए और सी के हिस्से का बेटा कितना दिया है, 28.57 को। इसका मतलब होता है बेटा 28 सही 4/7। इसका मतलब क्या होता है, 28 सही 4/7। और बेटा इसको जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो इसको आप कितना लिखोगे, 2/7। तो बोला गया है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/7 है। बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का बेटा कितना है, 2/7। तो अगर आप यहां से बी और ए प्लस सी का रेशियो निकालोगे तो बेटा कितना आएगा, 2:7। दूसरी बात, सी का भाग ए और बी के भाग का 37.5% है, जो सी का हिस्सा है ए और बी के भाग का। अब देखो, 37.5 का मतलब 37 सही 1/2। और मैं बेटा इसके बारे में बताया हूं, इसको आप क्या लिखोगे, 3/8। तो सी का हिस्सा ए और बी का 3/8 है, तो इसको आप लिखोगे बेटा, सी और ए प्लस बी का रेशियो बनाओगे तो कितना आएगा, 3/8। अब समझना, ए बी सी दोनों जगह पर ये दोनों सेम है, तो इन तीनों का योगफल भी बेटा कैसा आएगा, सेम आएगा। तो यहां पर 7 और 2 9 और यहां पर 8 और 3 11। इन तीनों का योगफल यहां 9 है, यहां 11 है। तो दोनों जगह पर योगफल बेटा कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहां 11 का गुना और यहां 9 का गुना। अब यहां 11 का किया तो बेटा इनमें भी कितने का, 11 का। ये हो गया बेटा 22 और ये हो गया 77। और यहां 9 का किया है तो यहां भी बेटा कितने का, 9 का। ये हो गया 27 और ये हो गया 72। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि यहां पर इन तीनों को जो टोटल धनराशि मिली वो बेटा कितनी मिली, 99। और क्वेश्चन में इन तीनों के बीच जो पैसा बांटना है वो कितना बांटना है, 9,900। तो बेटा एक बराबर कितने के, 100 के। और आपसे पूछा गया है कि ए का भाग क्या होगा, 1 बराबर 100 के। तो ध्यान से समझिएगा, यहां ए और सी का हिस्सा कितना है, 77। और यहां सी का हिस्सा कितना है, 27। ए और सी का हिस्सा आपके पास 77 है, सी का हिस्सा 27 है। तो आप बोलोगे ए का हिस्सा कितना होगा, 50। या आप ऐसे समझो, बी का हिस्सा 22 है और ए और बी का 72 है। तो बेटा यहां से भी ए का हिस्सा कितना होगा, 50 होगा। और ए का हिस्सा यहां 50 है, 1 बराबर 100 के। तो 50 कितने के बराबर बेटा, 5,000 के। तो चीजों को एकदम ध्यान से समझना है, एकदम बेसिक से समझना है। क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन समझिएगा बेटा, देखो बिल्कुल बेसिक से समझिएगा।
₹22,500 को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए और सी का संयुक्त भाग, ए और सी का संयुक्त भाग बी और डी के संयुक्त भाग से 50% अधिक है। तो आप सभी जानते हो 50% का जो मतलब होता है वो बेटा कितना होता है, 1/2। तो आप इस 1/2 को कैसे लिखोगे कि अगर बी और डी को 2 मिलेगा तो बेटा सी को 1 इन दोनों को अधिक मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 3। और आपको यह भी पता है कि 22,500 रुपए इन चारों लोगों को देने हैं, और यहां पर इन दोनों को मिला 3, इन दोनों को मिला 2, तो यहां इन चारों को बेटा कितना मिला, 5। और क्वेश्चन में कितना देना है, 22,500। तो एक बराबर बेटा कितने के, 4500 के। एक बराबर कितने के, 4,500 के। और एक बराबर 4,500 के, तो 3 का गुना करोगे 45 तिया 135, और 2 का गुना करोगे 45 दूनी 90। तो इस बात का मतलब क्या है कि ए और सी को मिला 13,500 और बी और डी को मिला बेटा 9,000। अब अगली लाइन पढ़िएगा कि बी का भाग डी के भाग से 25% अधिक है। जो बी का हिस्सा है वो डी के हिस्से से 25% अधिक है। 25% को बेटा आप क्या बोलोगे, 1/4। अगर डी को मिलेगा 4 तो बी को 1 अधिक मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 5। तो यहां ध्यान से समझना, बी का हिस्सा 5, डी का हिस्सा 4, तो इन दोनों को कितना मिला बेटा, 9। और यहां पर इन दोनों को कितना मिलता है, 9,000। अगर 9 बराबर 9,000 के, तो 1 बराबर बेटा कितने के, 1,000 के। और 1 बराबर 1,000 के, तो ये आएगा 5,000 और ये आएगा 4,000। बिल्कुल ध्यान से समझना था। अगली लाइन पढ़ो, ए का भाग सी के भाग से 3 गुना है। जो ए का हिस्सा है वो सी के हिस्से का 3 गुना है। अगर सी को मिलेगा 1 तो ए को बेटा कितना मिलेगा, 3। तो इन दोनों को कितना मिला, 4। और यहां कितना मिला, 13,500। और 4 से जब आप 13,500 को काटोगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 28, 5, 20। कितनी बार कटेगा बेटा, 3375। और 1 बराबर 3375 के, तो बेटा 3 कितने के बराबर होगा, 10,125। और 1 कितने के बराबर, 3375। तो ए का हिस्सा 10,125, बी का हिस्सा 5,000, सी का हिस्सा 3375 और डी का हिस्सा 4,000। तो आपको एकदम ध्यान से और बेसिक से चीजों को समझना था, और आपको कुछ भी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन समझना बेटा, एक व्यक्ति भोजन किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि की जाए तो खर्च का नया अनुपात बताना है। तो देखो समझना, एकदम ध्यान से समझना कि इसके जो खर्चे का अनुपात था बेटा, वो पहले कितना था, 3, 4 और 5 ये था। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं इसको कर देता हूं बेटा 300, इसको 400 और इसको 500। अब पहले कितने परसेंट बढ़ाया गया भोजन पर, 40%। अगर आप 300 पर बेटा 40% बढ़ाते तो 300 का 40%, 4 तिया 12, 120। तो 120 बढ़ने का मतलब है कि पहले ये 300 खर्च करता था तो अभी भी 300 करेगा, लेकिन 120 ज्यादा करेगा। तो बेटा कितना खर्च करेगा, 420। भाई पहले ये
300 खर्च करता था, अब 40% ज्यादा करेगा, तो 300 का 40%, 4 तिया 12, 120, तो बेटा कितना करेगा 420। ये बढ़ाया बेटा 50%, तो 400 का 50% 200, 400 पे 200 अधिक खर्च करेगा तो 600। ये बढ़ाया गया बेटा 20%, 500 का 20%, 5 दूनी 10, 100, और 500 पे 100 अधिक तो बेटा 600। जब आप काटोगे इनको तो बेटा किस किस से कट रहा है ये, बिल्कुल ध्यान से समझो। 3 से 14 बार, 3 से 20 बार, और 3 से 20 बार। अभी और कट सकता है, 2 से 7 बार, 2 से 10 बार, 2 से 10 बार। तो नए खर्चे का अनुपात बेटा कितना आया, 7:10:10। या तो आप ऐसे करते, अगर आप ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा शॉर्ट में समझना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो बेटा कि इनका जो अनुपात दिया वो बेटा कितना दिया, 3, 4 और कितना 5। अब हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इसको परसेंटेज में छोड़ूं, क्यों, क्योंकि अनुपात पूछा है। ये कितने परसेंट बढ़ाया गया, ये बेटा 40% बढ़ाया गया। अगर ये 40% बढ़ाया गया, अगर 100 पे 40 बढ़ाया जाता तो नया खर्चा बेटा कितने परसेंट होता, 140% होता। अगर मैं परसेंट में कैलकुलेट करूं तो 14 तिया 42। दोबारा समझो, ये बढ़ाया गया 50%, अगर 100 पे 50 बढ़ाया जाता तो 150% हो जाता। तो अगर ये 150% होगा तो 15 चौक 60 बेटा कितना हो जाएगा 600। अब ये कितना बढ़ाया गया 20, ये 20 बढ़ाया गया 100 पे 20 तो बेटा 120%, और ये कितना आएगा 600। अभी हमने इसको कैलकुलेट नहीं करना है। आप बोलो सर 3 गुना 140/100, आपको रेशियो पूछा तो केवल परसेंटेज में लेके आओ। इसको बेटा काट दो, इसको काट दो, 60 से 6 से काट दो, 7 छिंग 42, 10 और 10, 60 से मैंने काट दिया। तो नए खर्चे का अनुपात बेटा कितना आएगा, 7:10:10। अगला क्वेश्चन समझना, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को रेलगाड़ी, बस और कार से, अब देखो समझो, जो डिस्टेंस है 4, 3 और 2, रेलगाड़ी, बस और कार, इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर का किराया, जो किराया है प्रत्येक किलोमीटर का, वो बेटा क्या है 2, 4 और 3। अब समझना कि आप रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का जो रेलगाड़ी का किराया है वो बेटा कितना है 2। आप रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का 2 रुपए का किराया, तो 4 का कितना 8। बस से 3 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का किराया 4, तो 3 का कितना 12। कार से 3 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का 3, सॉरी कार से 2 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का 3, तो 2 किलोमीटर का 6। तो रेलगाड़ी से आपने टोटल किराया 8 दिया, बस से 12 दिया और कार से 6 दिया। तो आपने जो टोटल किराए पर खर्च किया 8 और 12, 20 और 6, 26। और बेटा यहां कितना दिया 5200। तो एक बराबर बेटा कितने के 200 के, एक बराबर 200 के। आपसे पूछा गया बस का किराया बताओ, तो बस से बेटा आपने टोटल कितना किराया दिया है 12, एक बराबर 200 के, तो बेटा 12 कितने के बराबर 2400 के। बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम ध्यान से आपको समझना था। अगला क्वेश्चन समझो बेटा। अब देखो
इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक समझना है। आप ऐसे समझिए कि मान लो आपके पास ये कोई बाल्टी है। बेटा ये मैं आपको ऑफलाइन क्लास में भी समझाता हूं, आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है। ये बाल्टी है और मैं आपसे बोलूं कि इसमें 10 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। मैंने आपसे बोला इसमें कि 10 लीटर दूध है और बेटा पानी कितना है 5। तो आप बोलोगे मुझसे कि सर जो मिक्सचर है पूरा, वो पूरा मिक्सचर सर कितना है 10 और 5 15। लेकिन आपने क्या किया, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया। आपने इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया। तो अगर मैं आपसे अब बोलूंगा कि भाई पहले दूध कितना था, तो आप बोलोगे सर 10। मैं बोलूं अब कितना है, तो आप बोलोगे 10। मैं बोलूं पहले पानी कितना था, तो आप बोलोगे 5। मैं बोलूं अब कितना है, आप बोलोगे सर 5 और मिला दिया, तो 5 और 5 10। समझना ध्यान से, अभी आपने देखा कि जो बदलाव हुआ वो केवल बेटा किसमें हुआ, पानी में। कहने का मतलब भाई पहले पानी 5 था, आपने 5 और मिलाया, तो 5 और 5 10। तो आप क्या समझोगे कि जो चीज मिलाओगे वह चीज बदलेगी, जो नहीं मिलाओगे वो हमेशा बेटा कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना कि बस आप इतना ध्यान रखो कि जो चीज मिलाई जाएगी वह बदलेगी और जो नहीं मिलाई जाएगी वो हमेशा कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट। तो पहले बेसिक से समझिएगा आप लोग कि आपके पास दूध और पानी का जो अनुपात था वो बेटा कितना था, 5:2। आपके पास दूध और पानी का जो अनुपात है शुरुआत में वो कितना है, 5:2। तो आप मैं बोल सकता हूं कि 5 यूनिट दूध है और 2 यूनिट पानी है। तो आप बोलोगे सर मिक्सचर हो गया टोटल कितने यूनिट, 7 यूनिट। और क्वेश्चन में मिक्सचर बेटा कितने यूनिट है, 140 है। 7 बराबर 140 के, तो बेटा 1 बराबर कितने के, 20 के। और 1 बराबर 20 के, तो 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। तो आप बोलोगे कि सर 140 लीटर में जो दूध है वो 100 लीटर है और जो पानी है वो बेटा 40 है। अब आपसे पूछा गया कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो मैं पानी मिला रहा है, तो मैंने क्या किया, इसमें बोल दिया कि आपने कितना पानी मिला दिया, x पानी मिला दिया। और x पानी मिलाने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 2:5। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 80 + 2x बराबर 500, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो x बराबर बेटा कितना आएगा, 210। अगर आप एकदम बेसिक से करते तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। लेकिन समझना कि अभी मैं आपको समझाया कि आप जो चीज मिलाओगे वह बदलेगी, जो नहीं मिलाओगे वो बेटा हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो ध्यान से समझिएगा कि दूध और पानी का जो अनुपात था वो पहले कितना था, 5:2। बाद में कितना हो गया, 2:5। दूध और पानी का अनुपात पहले था 5:2, बाद में कितना हो गया बेटा, 2:5। अभी आपने इसमें पानी मिलाया है, पानी मिलाया है तो दूध कैसा होना चाहिए, दोनों जगह पर बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहां 2 का गुना और यहां कितने का, 5 का। यहां 2 का किया है तो बेटा यहां भी 2 का और यहां कितने का, 5 का। अब समझना, यहां बेटा दूध हो गया 10 और यहां पानी हो गया 4। यहां पर दूध 10 पानी 4, तो बेटा टोटल मात्रा हो गई 14
और क्वेश्चन में टोटल मात्रा कितनी है 140। तो 1 बराबर कितने के 10 के। और आपसे पूछा गया भाई यहां पानी कितना है 4 और यहां पानी कितना हो गया 25। पहले 4 था 25 हो गया तो बेटा आपने कितना पानी मिलाया 21। 1 बराबर 10 यूनिट के तो 21 कितने यूनिट के बराबर होगा 210 के। लेकिन कुछ बच्चे इसी चीज को कैसे सॉल्व करेंगे समझना। फिर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। हट जा भोसड़ी का। देखो बेटा मैं इसको डायरेक्ट ही हटा देता हूं। देखो कुछ बच्चे इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे एकदम बेसिक से समझना कि आपको बोला गया कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है 5:2। तो आप बोलोगे 5 यूनिट दूध है और 2 यूनिट पानी है तो टोटल मात्रा बेटा कितनी हो गई 7। और क्वेश्चन में जो टोटल मात्रा है वो कितनी है 140। तो 1 बराबर कितने के 20 के और 1 बराबर 20 के। तो आप बोलोगे कि 5 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। आप बोलोगे 140 लीटर में 100 लीटर दूध है और पानी कितना है 40 है। अब बाद में जो अनुपात हो जाता है वो अनुपात कितना हो जाता है बेटा आपका 2:5। तो अभी मैं आपको समझाया कि आप जो चीज मिलाओगे वह बदलेगी, जो नहीं मिलाओगे वो हमेशा बेटा कैसी होगी बराबर होगी। आपने क्या मिलाया है पानी मिलाया है तो बेटा दूध कैसा होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यहां पर दूध कितना है 100 और यहां कितना है 2। तो इसको आप 2 को 100 बनाओगे तो बेटा कितने का गुना 50 का। यहां 50 का करोगे तो यहां भी कितने का 50 का। तो पहले पानी 40 था अब 50 का गुना किया तो 250 हो गया। तो बेटा कितना मिला दिया 210। आप में से कुछ लोग इस तरह से करते लेकिन थोड़ा सा और समझना इसी चीज को आपको एक तरीका समझना है जिस तरीके को बेटा हम क्या बोलते हैं सीपीआर मेथड। अब सीपीआर मेथड क्या होता है कि जब कोई भी चीज कांस्टेंट हो किसी भी चीज में बदलाव किया जाए और उसको अगर कांस्टेंट करना हो तो वहां पर बेटा आप किसका यूज करोगे सीपीआर। सीपीआर का मतलब कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। अब समझना ये कहता क्या है ये कहता है कि अगर किसी भी चीज में x/y की वृद्धि हुई तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए आप इसमें कितनी कमी करोगे x/x प्लस y की। किसी भी चीज में अगर x/y की वृद्धि होगी तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए आप कितनी कमी करोगे x/x प्लस y की। अब आप समझोगे कैसे कि देखो यहां पर x है और यहां पर भी x है। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि होगी बढ़ाया जाएगा तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। अब ध्यान से समझो जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1/4 की वृद्धि हुई है एरो ऊपर जा रहा है मतलब वृद्धि हुई। अगर यहां 1 है तो बेटा यहां भी कितना होगा 1। 4 पे 1 बढ़ेगा तो 5। तो आप बोलोगे आपको कांस्टेंट रखने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी 1/5 की। दोबारा समझो मैं बोलूं 2/7 की वृद्धि हुई। अगर यहां 2 है तो बेटा यहां भी कितना होगा 2 और 7 पे 2 बढ़ाया जाएगा तो 9। तो आप बोलोगे 2/9 की क्या हुई है बेटा कमी। मैं आपसे बोलूं 1/8 की वृद्धि हुई। यहां 1 तो यहां भी 1 और 8 पे 1 बढ़ाओगे 9 तो 1/9 की क्या होगी कमी। मैं आपसे बोलूं 2/7 की कमी हुई। तो ध्यान रखो वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। अब यहां 2 तो बेटा यहां भी 2 और 7 पे 2 कम तो 5। आप बोलोगे 2/5 की क्या होगी वृद्धि। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सीपीआर के जरिए ये क्वेश्चन आप कैसे करते ध्यान से समझना। पहले जो अनुपात था वो कितना था 5:2
और बाद में अनुपात हो गया 2:5। पहले अनुपात था 5:2 और बाद में अनुपात कितना हो गया बेटा 2:5। तो ध्यान से समझो, आपने इसमें मिलाया क्या है, आपने मिलाया है पानी। अगर पानी मिलाया है तो दोनों जगह पर बेटा दूध कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम बराबर करने वाला तरीका समझ चुके। जब आप सीपीआर का यूज करोगे तो सीपीआर में आपको केवल और केवल कांस्टेंट वैल्यू पर फोकस करना है कि यहां पर दूध कितना है 5 और यहां पर दूध कितना है 2। यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, तो बेटा कितना कम हुआ 3। और 3 किस में से कम हुआ 5 में से। तो आप बोलोगे 3/5 की क्या हुई कमी, कि पहले दूध 5 था, 5 से 2 हो गया, तो आप बोलोगे 3 कम हुआ। 3 किस में से कम हुआ 5 में से, तो 3/5 की कमी हुई। यहां 3 तो यहां भी 3 और 5 में से 3 कम तो बेटा कितना 2। तो आप बोलोगे 3/2 की वृद्धि, किसका 3/2, टोटल मात्रा का। 2 से 140 कटेगा 70 बार और 7 दिया 21। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी लगातार 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें बेटा क्लियर हो जाएंगी। देखो, पहले दूध और पानी का जो अनुपात था क्वेश्चन में दिया गया है 5:3 और बाद में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 3:5। बिल्कुल ध्यान से समझना, आपने इसमें पानी मिलाया, पानी मिलाया है तो दोनों जगह पर जो दूध है वो बेटा बराबर होना चाहिए, तो कांस्टेंट दूध रहेगा। अब देखो, पहले दूध कितना था 5 और अब कितना है 3। पहले 5 था, 5 से 3 हो गया, तो कितना कम हुआ बेटा 2 और 2 किस में से कम हुआ 5 में से। तो आप बोलोगे 2/5 की क्या हुई कमी, और 2/5 की कमी हुई तो यहां 2 तो बेटा यहां भी 2 और 5 में से 2 कम कितना 3। तो आप बोलोगे 2/3 की क्या होगी वृद्धि होगी। 2/3 की वृद्धि होगी, किसका 2/3, टोटल मात्रा का। तो 90 का 2/3 तो बेटा 30 दूनी कितना आएगा 60 लीटर। आपको कितना मिलाना पड़ेगा 60 लीटर। और एक बात और ध्यान रखना है कि सीपीआर में आपको इनकी क्वांटिटी दोनों जगह पर बराबर होनी चाहिए। जैसे 5 और 3 8, 5 और 3 8, यहां बराबर है। जहां बराबर नहीं होगी वहां आप इनको आप पहले क्या करोगे बराबर, डायरेक्ट नहीं करोगे। अभी समझना अगला क्वेश्चन। 60 लीटर का टोटल मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात था पहले 2:1, बाद में कितना 1:2। अब आपने बेटा देखो मिलाया क्या है पानी, पानी मिलाया है तो दूध बराबर होगा। यहां पर दूध कितना है 2 और यहां कितना है 1। अगर 2 से 1 हुआ तो कितना कम हुआ 1 और 1 किस में से कम हुआ 2 में से। तो आप बोलोगे कि 1/2 की क्या हुई है कमी। अगर 1/2 की कमी हुई है तो वृद्धि कितने की 1/1 की। किसका 1/1, 60 का, और 60 का 1/1 बेटा कितना आएगा 60। तो आपको इसमें कितने लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा 60 लीटर। अगला क्वेश्चन और समझो भी, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा 50% हो जाए। ये बेटा हो जाएगी नहीं, बस हो जाए, बस ऐसे समझो। अब बेटा आपको ऐसे नहीं करना है कि 80 का 60% निकालो। बोलो सर 80 का 60% 48, बोलो 48 दूध 32 पानी। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सीपीआर पे फोकस देना है। आपको वो तरीके सीखने हैं जो कम से कम समय लें। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर पानी मिलाया जा रहा है तो बेटा दूध बराबर होगा, और अभी मैं आपको बताया आपको कांस्टेंट वैल्यू से मतलब रखना है जो बराबर रहे। पहले दूध 60% था और अब कितना हो गया 50। अगर 60 से 50% हुआ तो आप बोलोगे सर कितना कम हुआ 10 कम हुआ, और जो ये 10 है वो किस में से कम हुआ 60 में से। तो आप बोलोगे 1/6 की क्या हुई कमी।
अगर 1/6 की कमी हुई तो बेटा वृद्धि होगी 1/5 की। किसका 1/5? टोटल मात्रा का। 80 का 1/5 कितना आएगा बेटा? 16 लीटर। तो आपको सीपीआर पे फोकस देना है। सीपीआर की सहायता से आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से और कम समय में निकाल सकते हैं। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन और समझिएगा। देखो, ये देखो मीटर नहीं है भाई, पिछले क्वेश्चन में क्या था? लीटर है। ये मीटर नहीं है, ये बाई मिस्टेक टाइप हो गया बेटा, ये है लीटर। 240 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 90% दूध है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 80% हो जाए? तो ध्यान से समझिएगा कि पहले बेटा 90% था और अब 90% से कितना हो गया? 80। पहले 90% था, अब 90% से कितना हो गया बेटा? 80%। तो कितना कम हुआ? 10% कम हुआ। किस में से? 90 में से। तो आप बोलोगे कि 1/9 की क्या हुई है? कमी। अगर 1/9 की कमी हुई है तो वृद्धि बेटा कितने की होगी? 1/8 की। किसका 1/8? 240 का। और 240 का 1/8 बेटा कितने लीटर? 30 लीटर। तो चीजों को एकदम ध्यान से और बारीकी से समझना है बेटा। ये आज की क्लास जो थी वो रेशियो की क्लास नंबर 2 थी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें आगे बढ़ेंगी। और अभी समझना, ये मिक्सचर्स के ऊपर क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देता हूं। अभी जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आगे वो बेटा देखो क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हम इसमें अभी समझेंगे कॉइन्स, सिक्कों के ऊपर आधारित प्रश्न। एक समझेंगे इनकम, इनकम के ऊपर आधारित प्रश्न। बेटा देखना अभी ध्यान से। समझना, ध्यान से समझना बेटा। इनकम, इसी में पढ़ेंगे बेटा डिस्टेंस स्पीड के ऊपर रेशियो में। इसी में मिक्सचर्स के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्या आपको आगे आने वाली जो भी क्लासें रहेंगी वो टाइप वाइज रहेंगी। अभी एक क्लास आपको मिलेगी केवल जिस क्लास में छोटी छोटी क्लासें रहेंगी और उसमें सारे क्वेश्चन किसके कराए जाएंगे? सिक्कों के। सिक्कों से संबंधित जैसे भी क्वेश्चन होंगे वो आपको बताए जाएंगे। एक क्लास में आपको इनकम के ऊपर जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे वो बताए जाएंगे। आपको रेशियो में लगभग बेटा कितने क्वेश्चन करने हैं? 200 प्लस। आप गणित में जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा आपका बेटा रिजल्ट आएगा। गणित में केवल और केवल डिपेंड होती है आप लोगों की प्रैक्टिस। तो बेटा आज के लिए इतना ही। मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। तो आज बेसिक क्लास थी रेशियो की क्लास नंबर 2। अब अगली जो क्लासें आएंगी वो टाइप वाइज आएंगी। एक क्लास में सिक्के, इनकम और आपके पृथ्वी के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।